गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एवरेज स्पीड। ठीक है, दैट मीन स्पीड को हमने क्लियर कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम बात करें तो स्पीड तो हमारे पास डिफाइन होती है बेटा किससे? डिस्टेंस से, और वेलोसिटी डिफाइन होती है बेटा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, सेम वही डिफरेंस हमारे पास किसमें होगा बेटा? स्पीड और वेलोसिटी में। अब देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो आज हम पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा वेलोसिटी। अब बात ये सर, वेलोसिटी क्या है? जैसा कि हम बात करें स्पीड की बात की तो क्या है? द ट्रेवल डिस्टेंस एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहां हम बात करेंगे डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे बेटा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, द ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर हुआ? नाउ तो यहां बात करें डेफिनेशन क्या होगी? द ट्रेवल डिस्टेंस, सॉरी नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय ऑब्जेक्ट at unit time is called velocity। ठीक है, चलिए तो यहां बात करें, जैसे कि हमने कहा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर्मूला हम बात करें यहां, सबसे पहले तो बात करें तो ये है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो यहां बात करेंगे डिनोटेड बाय, या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी वेक्टर। देखिए, स्पीड में हमने क्या किया था बेटा? ओनली वी से डिनोट किया था बेटा उसको, और यहां किसे डिनोट कर रहे हैं? वी वेक्टर से। ठीक है, वेक्टर का मतलब यहां मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी आ रही है। क्लियर है? तो वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? यहां मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। ओनली अगर बेटा वी गिवन है, ओनली वी गिवन है, दैट मीन्स वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू स्पीड, जो किसके इक्वल होता है बेटा? स्पीड के। और अगर यहां वेक्टर यूज करें तो विद डायरेक्शन आएगा। मैग्नीट्यूड तो है ही, एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी, एंड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंबाइंड होकर क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी। क्लियर? चलिए अब बात करें, हमारे पास किससे नोट किया बेटा? हमने वी वेक्टर से नोट किया। अब आती है हमारे पास है, जैसा कि हमने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यूनिट सेम है, ऐसे ही स्पीड और वेक्टर का यूनिट भी क्या होगा? सेम होगा। तो उसका यूनिट जो होता है वो कितना होता है? एमकेएस, या ऐसा ही में बात करें तो मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर बात करें तो किलोमीटर पर आवर भी होती है इसकी यूनिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डायमेंशन की बात। तो डायमेंशन क्या होता है बेटा? डायमेंशन होता है, देखिए, मीटर पर सेकेंड, दैट मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, वैसे हम यहां डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डायमेंशन क्या होगी? m0, मास 0 है, लेंथ 1 एंड टाइम इनवर्स 1। क्लियर यहां तक? ये बेसिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है हमारे पास। अब बात ये आ रही है, हमने कहा कि वेलोसिटी जो मेरे पास है वो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है वो क्या होती है बेटा? कैसे होती है? तो देखो, वेलोसिटी डिफाइन करेंगे बेटा इसको हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको अगर मैं डिनोट करूं तो वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। बट टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? देखिए यहां अब बात ये, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो टाइप से हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, और एक किसी टाइम इंटरवल के लिए बात करें। तो जैसा कि हमने कहा स्पीड को भी हमने क्या किया था? दो पार्ट में डिवाइड किया। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे, सिमिलरली वेलोसिटी को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक तो होगी हमारे पास क्या? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और सेकेंड विल बी इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट वेलोसिटी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था, एवरेज जो होती है बेटा किसके लिए होता है? एक इंटरवल के लिए होता है। कोई भी इंटरवल गिवन हमारे पास हो, फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यहां वी विल यूज
ठीक है, इस पोर्शन पर हम यूज करेंगे इसको, एवरेज को। नाउ इफ द टाइम पीरियड इज गिवन या टाइम इज गिवन एज द इंस्टेंट वैल्यू लाइक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड एटसेट्रा, जो भी हमारे पास गिवन है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इंस्टेंट यूज करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जो बात करें v एवरेज, वो होता है डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t, और इंस्टेंट कब होगा बेटा, if delta t time interval is very short tends to 0, that means v vector is equal to ds vector upon dt। तो इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं और एवरेज के लिए हम इंटरवल यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको जरा बेटर हम समझते हैं किससे, ग्राफ से। देखिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं ग्राफ से रिलेट कैसे करेंगे इसको हम, वो देखिए। बेटा कंटिन्यू मेरा स्क्रीनशॉट लेते रहना नोट्स बनाने के लिए। हाँ जी, तो हमने कहा ये एक क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हम ग्राफ से जरा बेटर समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। यहां हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट यानी s और टाइम जो है मेरे पास t, यहां ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये टाइम गिवन है, इस टाइप से मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, कोई कर्व शेप में गिवन है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, पैराबोलिक किसी फॉर्म में हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पॉइंट ए की, कब, एट टाइम t1, t1 टाइम में कोई भी इंस्टेंट टाइम हमारे पास गिवन है, t1 टाइम पर उसका जो पोजीशन है हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, s1 है, ठीक है। और किसी टाइम t2 की बात करें, ये टाइम t2 हो गया, ठीक है। इस t2 टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास कुछ इस टाइप से गिवन है, ये लीजिए s2, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, सपोज कि पॉइंट ए पर था टाइम t1 पर पार्टिकल, और बी पॉइंट t2 टाइम पर कहां पर था, बी पॉइंट पर। तो यहां से देखा जाए तो ए टू बी मूव कर रहा है, कितने इंटरवल में सर, t2 माइनस t1 इंटरवल में। ये डेल्टा टी है बेटा, कितना, t2 माइनस t1 इंटरवल। इस t2 माइनस t1 इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये कैसे क्लियर करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था बेटा कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, यहां तो ओनली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब देखते हैं यहां पॉइंट ए का, देखिए ध्यान से देखना, पॉइंट ए का ओरिजिन के अबाउट पोजीशन वेक्टर क्या है, इट्स ए s1 वेक्टर कहते हैं ओरिजिन के अबाउट, और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, इट्स ए s2 वेक्टर ओबी, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए टू बी, ठीक है। यहां बात करेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, एक ओ ए बी एक ट्रायंगल है, बिल्कुल सर। तो यहां ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बेटा, ओ ए बी की बात करें तो ट्रायंगल रूल अप्लाई कीजिए बेटा। यहां पर ट्रायंगल रूल क्या कहता है बेटा, दो कंटिन्यूअस साइड्स का रेशियो बात करें ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, वो थर्ड साइड के इक्वल होगा, सॉरी दो कंटिन्यूअस साइड्स का सम जो बात करेंगे वो थर्ड साइड के इक्वल होगा। वेक्टर सम की बात करें, वेक्टर सम में है वो थर्ड साइड के वेक्टर के इक्वल होगा इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में बात करें, ठीक है। ओ ए, तो यहां से बात करते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर वुड बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, ओ बी वेक्टर, कितना होगा, ओ बी वेक्टर। नाउ बट मुझे तो ए टू बी चाहिए, तो ए टू बी की बात करें, देखिए यहां से ए टू बी डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहां देखिए मेरे, ये हमें कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि पार्टिकल जो है
किस पाथ से ट्रेवल करके गया है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हमें केवल क्या नोटिस करना है, कंसिडर करना है कि पार्टिकल कहां से गया है और कहां तक अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजिशन। क्लियर हुआ यहां तक? नाउ इट डज नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट टू द पाथ ऑफ, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, या पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। भाई आप इसके अलावा कोई भी अदर कर्व शेप ले लीजिए तो भी डिस्प्लेसमेंट ए भी होगा। ठीक है, तो यहां से बात करें, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम? ओबी वेक्टर क्या है सर? S2 वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, माइनस व्हाट इज ओ ए सर? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये लीजिए, तो यहां वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, विच कैन बी राइट बेटा S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, वेयर S1 and S2 are the position vector of the particle at the time T1 and T2 respectively. ठीक है, S1 and S2 are the position vectors, ठीक है, position vectors of the object at the time T1 and T2 respectively, and we can easily calculate the displacement vector by subtraction of the S2 and S1. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर किसको डिफाइन करेगा सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। क्लियर? चलिए, तो यहां से देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास है, क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारे पास। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां देखें। फर्स्ट, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां बात करें, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, it may be positive, negative and zero। ठीक है, इसको क्वेश्चन से भी एक्सप्लेन करेंगे, हमारे पास है इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नाउ थर्ड, अब बात करते हैं किसी भी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर या वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम। अगर आपके पास ग्राफ गिवन है तो भाई जनरली अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो हम इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। ग्राफ से कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, इट एक्सप्रेस बाय ए टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ xt ग्राफ। xt ग्राफ दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट यूज कर लीजिए बेटा, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ही किसको एक्सप्रेस करेगा? वेलोसिटी को। ठीक है, अब वो टेंजेंट मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, इट मे बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इट मे बी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां बात करेंगे, तो यहां बात करेंगे टेंजेंट से डिसाइड करेंगे क्या कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, या वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। क्लियर यहां तक? चलिए, ये तो क्या हमारे पास है, इट कैन बी एक्सप्रेस बाय द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ द xt ग्राफ। क्लियर यहां तक? अब देखिए आगे, नेक्स्ट फोर्थ केस, और फाइनली हम बात करते हैं लास्ट, क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास है कोई भी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था, इफ एनी पॉइंट स्टॉप और बेंड या टर्न, इफ any object stop or turn at any point during motion, then velocity of object will be zero एट दैट पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा है, वो क्या करता है मोशन के ड्यूरेशन में, या तो टर्न होगा अदरवाइज रेस्ट में आएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पर जहां पर वो टर्न करता है या रेस्ट में आता है, उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है,
अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं हम इसमें। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जैसे कि अभी ने कहा कि किसी भी अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है, तो वहां से अगर वेलोसिटी डिफाइन करनी है, एक्सप्रेस करनी है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, तो वहां हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो वहां हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। यहां बात कर रहे हैं बेटा हम किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ टाइम, इस टाइप से हमारे पास, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहां कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया हमने, कोई पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी की बात कर रहे हैं यहां, ठीक है। तो पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए बेटा। अभी टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो स्लोप भी क्या होगा, वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस पॉइंट की बात करें तो ये स्लोप का मतलब, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ में बताया था बेटा आपको कि स्लोप किससे डिफाइन करते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा से, ठीक है, m इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए यहां थीटा हमारे पास क्या है, बिलो 90 है, दैट मीन पॉजिटिव है। तो यहां से बेटा बात करें, पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पहली बात, ठीक है। सेकंड देखिए बेटा, पॉइंट बी को कंसीडर करो। पॉइंट बी पर मुझे क्या करना है, वेलोसिटी डिफाइन करनी है, क्या कहेंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए बेटा। अब ये जो टेंजेंट आ रहा है बेटा, देखिए ये एंगल बन रहा है मेरे पास थीटा डेस। तो यहां बात करें, वी ए का जो वेलोसिटी होगा वो तो कितना होगा, टेन थीटा, और वी बी पर जो वेलोसिटी होगा बेटा कितना होगा, वो टेन थीटा डेस होगा। क्लियर है, किसे डिफाइन करेंगे हम, टेन थीटा डेस से। अब दोनों में स्लोप देखिए बेटा, किसका स्लोप लार्ज है, किसका स्लोप बड़ा है हमारे पास। यहां बताया कि सर एक जो मेरे पास है थीटा है स्मॉल है कंपेयर टू किसके, थीटा स्मॉल है बेटा कंपेयर टू किसके, थीटा डेस के। दैट मींस टेन थीटा ऑल्सो भी लेस देन टू द टेन थीटा डेस, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो यहां बात करेंगे टेन थीटा ऑल्सो भी लेस देन टू द थीटा डेस। अब यहां बात करते हैं तो क्या होगा, वी ए इज लेस देन टू द वी बी। क्लियर, देखिए इसका स्लोप देखिए, एक तो इसका स्लोप है, एक इसका स्लोप है। स्लोप जरा किसका बेटा, इसका स्लोप ज्यादा है हमारे पास। क्लियर, तो यानी कि हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है या पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट पर अगर आप क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस टेंजेंट का जो हमारे पास स्लोप होगा, स्लोप वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो यहां से हम बचते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन भी निकल के आ रही है बेटा हमारे पास, क्या वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टेंजेंट ऑफ, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब बेटा यहां किससे बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ से, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, स्लोप दैट मींस m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। वो टेन थीटा ही क्या होगा बेटा, वेलोसिटी होगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल पूछता हूं बेटा आपसे कुछ, लाइक हमारे पास इस टाइप का कोई एग्जांपल गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, ये हमारे पास, ठीक है। नाउ ये पोजीशन हमारे पास है, या डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है। आपको डिफाइन करना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी का नेचर कैसा होगा। मैं बात कर रहा हूं इनिशियली पॉइंट ए की, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ए, सॉरी ई। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट ए पर। आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, पॉइंट ए पर अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी डिफाइन कीजिए बेटा, पॉइंट ए पर वेलोसिटी कैसी होगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है सर, वहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एक,
ये थीटा आ रहा है। अब देखिए थीटा किधर है बेटा, थीटा का जो वैल्यू आ रहा है किसके अबाउट, टाइम जो हमारे पास एक्सिस है उसके अबाउट की बात करें तो सर बिलो 90 है। कितना है, बिलो 90 है। दैट मीन स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पॉजिटिव का स्लोप है हमारे पास। तो यहां बेटा क्या होगा, पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, कितना होगा, तो ये एंगल आपको मार्क सपोज 37 गिवन है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, tan 37। कोई भी एग्जांपल लिया हमने यहाँ 37 तो ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट बी पर। बताइए पॉइंट बी पर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम, क्या करेंगे सर, अगेन वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। तो पॉइंट बी पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट तो क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा किसके, टाइम के एक्सिस के। ठीक है, पैरेलल होगा बेटा किसके, टाइम के। ठीक, अच्छा टाइम के पैरेलल है तो बेटा कितने एंगल पर इंक्लाइन हुआ सर, दो पैरेलल लाइन तो इंक्लाइनेशन एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो देखिए यहां बात करें वी बी पॉइंट पर tan थीटा जो आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स यहां वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है, तो इस बी पॉइंट पर टेंजेंट हमारे पास कितना है, 0 डिग्री पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। दैट मीन इंक्लाइनेशन एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। तो tan थीटा भी कितना हो गया बेटा, 0। तो वेलोसिटी विल बी 0। क्लियर, इस बी पॉइंट को मैं एक टाइप से और एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे, देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है। यहां से बात करो ए टू बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बेटा मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यही है, अरे भाई ए टू बी की देखो, तो ए टू बी पर देखिए यहां मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ये था, यहां डिस्प्लेसमेंट ये है। तो टाइम अगर जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो ए टू बी की बात करते हो, बी पॉइंट पर ए टू बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा ठीक है, नाउ बी टू सी देखें हम, इस बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे टाइम ऑन इंक्रीज कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा, बी टू सी फटा बताइए, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे तो कोई भी पार्टिकल मान लीजिए पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इफ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ एंड मूव टुवर्ड्स टू राइट, अब बताइए अगर राइट जैसे मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा। मान लीजिए किसी पॉइंट पर आ गया, अब यहां से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कब हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कब होगा, जब वहां से वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, किसी पॉइंट से अगर पार्टिकल हमारे पास क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है किस पर, स्टार्टिंग पॉइंट, टू स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें उधर रिटर्न आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां हम बात करेंगे, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज का मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट पर तो बेंड हुआ था, वो डिक्रीज होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने के लिए एक पॉइंट कंफर्म होगा, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल क्या करेगा, टर्न होगा या रेस्ट में आएगा। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टर्न या रेस्ट में आता है वही क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है। फोर्थ केस बोला था हमने ऐसा। ठीक है, तो यानी किसी भी पॉइंट पर बात करें ड्यूरिंग द मोशन, द पार्टिकल टर्न और स्टॉप, देन द वेलोसिटी विल बी 0 एट दैट पॉइंट। क्लियर, चलिए नाउ ऐसे बात करें पॉइंट सी पर, तो सर पॉइंट सी पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये लीजिए, ये जो टेंजेंट आ रहा है बेटा देखिए किसके अबाउट, टाइम एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो थीटा वो ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। अच्छा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव। अरे बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए पॉइंट डी पर सर वही हमारे पास है। यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट का नेचर चेंज हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट, वो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा, 0। टेंजेंट ड्रॉ कर लो। पॉइंट ए पर सर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगेन चेंजेस में बात करें कितना रहा है, 0। क्लियर, तो इस टाइप से अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपके पास गिवन है
तो उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके वहां वेलोसिटी का नेचर क्लियर कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर हो यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आगे बात करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन जैसे बेटा हमने स्पीड के लिए किए थे, एज इट इज हमारे बात करें वेलोसिटी के भी क्वेश्चन होंगे, बस वहां हमने डिस्टेंस को यूज किया था, यहां हम किसको यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमने जैसे बोला है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल क्या है? इफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, ऐसा कोई गिवन है 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 मीटर, then calculate velocity of particle or object. First question 8 t is equal to कोई भी यूज कर लो 1 सेकेंड and t is equal to 5 सेकेंड between t is equal to 2 सेकेंड to 0.5 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है। सेम वही चीजें जो पहले थी हमारे पास, यहां देखिए हमारे पास, देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे? क्या गिवन है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी पर्टिकुलर टाइम गिवन है। और जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम पर की बात करते हैं या इंस्टेंट टाइम की बात करें तो उस इंस्टेंट टाइम पर हम क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस। तो यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? dx बाई dt, dx बाय dt। डिफरेंशिएशन कर देंगे हम यहां, तो डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा इसका, d बाय dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में? 4t माइनस 4। ठीक है, 4t माइनस 4। क्लियर यहां तक? चलिए अब देखिए यहां से ये हो गया मीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कीजिए बेटा। फर्स्ट केस में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना हो गया? 4 इंटू 1 माइनस 4, आंसर इज 0। तो यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। अब रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 आ रही है, या तो रेस्ट में है, अदरवाइज उस पॉइंट पर क्या कर रहा है? वो टर्न कर रहा है। कोई भी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर उसका वेलोसिटी कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है या रेस्ट में आ गया। ठीक है भाई, रेस्ट में कब आएगा? तो टर्न करेगा तभी तो आएगा। चलिए नेक्स्ट, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितना होगा बेटा हमारे पास? 5 सेकेंड में t का वैल्यू 5 पुट कीजिए, 4 इंटू 5 माइनस 4, 20 माइनस 4, 16 मीटर पर सेकेंड। कितना हुआ? 16 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में है। ठीक है, दैट मीन्स की डायरेक्शन क्या होगी? एक्स के अलोंग। चलिए नेक्स्ट, ऐसे बात करें एवरेज कैलकुलेट करना है। देखिए यहां बिटवीन, इसका मतलब इंटरवल गिवन है 0.5 सेकेंड टू 3 सेकेंड। जब भी इंटरवल की बात आती है, जैसा कि हमने पहले ही बोला था, जब भी इंटरवल की बात आएगी हम किसको कंसिडर करेंगे? एवरेज को देखेंगे। तो यहां से एवरेज कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास है S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1, यही होगा। और व्हाट इज S2 S1? द फाइनल एंड द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एट द टाइम T1, T2 एंड T1 रेस्पेक्टिवली। तो यहां बात करें S1 क्या होगा? इफ T इज इक्वल टू कितना यूज करेंगे हम? 0.5 सेकेंड। तो पोजिशन क्या होगी बेटा हमारे पास? S1 कितना होगा? सॉरी S1 या X1, ठीक है, x1 कितना होगा बेटा? 0.5 का स्क्वायर 0.25, 2 इंटू 0.25 माइनस 4 इंटू 0.5 प्लस 6। ठीक है, कितना हो गया?
0.5 माइनस 2 प्लस 6, 6.5 माइनस 2 4.5 एंड T2 इज इक्वल टू कितना है 3 सेकेंड। तो यहां पर इसका पोजीशन निकाल कैलकुलेट कीजिए बेटा, कितना होगा। टी का वैल्यू का पुट करना है बेटा, 3 पुट करना है, 3 3 जा 9, चलो पुट कीजिए बेटे, 2 इंटू 9 माइनस 3 4 इंटू 3 प्लस 6, 18 माइनस 12 प्लस 6 24 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें यह कंफर्म नहीं है कहीं भी पार्टिकल, जैसा कि हमने डिस्टेंस में बोला था या डिस्प्ले स्पीड की बात आई थी, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी, तो वहां क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये यूज था। यहां क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। वहां डिस्टेंस था, यहां क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बट यहां हमें ये नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट कहीं टर्न तो नहीं कर रहा है या बेंड तो नहीं हो रहा, रेस्ट में तो नहीं आ रहा है, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बस ये बात पर डिपेंड नहीं करता है कैसे मूव करके किधर से आया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो यहां मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस वेक्टर कितना हुआ बेटा, 12 माइनस 4.5, दैट मीन 7.5 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर होगा। टाइम इंटरवल कितना है, 2.5 सेकेंड। तो वेलोसिटी का एवरेज कितना होगा बेटा, यहां मेरे पास है 7.5 डिवाइड बाई 2.5, आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर, ठीक है यहां तक। चलिए, तो इस टाइप से बेटा हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का इंस्टेंट वैल्यू और उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना बेटा, अगर यहां स्पीड होती, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होती है, तो यहां पहले हम ये देखते हैं क्या 0.5 सेकेंड और 3 सेकेंड के इंटरवल में कहीं ऑब्जेक्ट टर्न या रेस्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट और स्पीड डिस्टेंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। सेकंड एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल है। क्या मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, और घर से स्कूल का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 2.5 किलोमीटर। ए बॉय start from O to school and it travel 2.5 kilometer distance with 5 kilometer per hour। ठीक है, इसका स्पीड कितना गिवन है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर। कब, when he move या travel from home to school। now second, at the returning time the speed of boy is 7.5 kilometer per hour। clear, at the returning time the speed of the boy is 7.5 kilometer per hour। then find out or calculate average speed or velocity ड्यूरिंग फर्स्ट, हाँ बेटा, 20 मिनट्स, सेकेंड 40 मिनट्स एंड थर्ड 50 मिनट्स। ठीक है, इस इंटरवल में फर्स्ट 20 मिनट में उसका एवरेज वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा, फर्स्ट 40 मिनट में कितना होगा और 50 मिनट में कितना होगा। तो ये देखिए एवरेज वेलोसिटी हम कैसे, एवरेज वेलोसिटी हो या स्पीड हो, हम कब कैलकुलेट कर पाएंगे, जब हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है कि फर्स्ट 20 सेकंड में उसका पोजीशन कहां पर होगा, फर्स्ट 40 सेकंड में कहां पर होगा, मिनट में कितना होगा, और फर्स्ट 50 मिनट में कितना होगा। क्लियर,
चलिए तो स्टार्टिंग पहले बात करते हैं, मान लीजिए स्टार्ट कहाँ हो रहा है पहले हम बात करते हैं होम टू स्कूल। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कितना टाइम लगेगा बेटा उसको, टाइम टेकन बाय द बॉय टू कवर द डिस्टेंस 2.5 मीटर व्हेन ही मूव फ्रॉम होम टू स्कूल, कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2.5 किलोमीटर अपॉन ये भी कितना है 5 किलोमीटर में हाफ आवर इट मीन्स 30 मिनट्स। ठीक है, कितना होगा 30 मिनट्स। नेक्स्ट सेकंड स्कूल टू होम, कितना टाइम लगेगा उसको, स्कूल टू होम का मतलब अगेन टाइम, डिस्टेंस कितना है सर 2.5, स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज 1/3 आवर। अच्छा 1/3 का मतलब 1/3 आवर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 मिनट्स। इसका मतलब उसको जब वो स्कूल जा रहा है बेटा उस सिचुएशन में उसको टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट्स लगते हैं, बट रिटर्निंग टाइम में उसको टाइम कितना लगता है बेटा, वो 20 मिनट्स में वापस आता है। क्लियर। अब देखिए यहां से बात करते हैं हमारे पास क्या होगा कि जब वो स्कूल से गया जाता है तो 30 मिनट्स की बात करें तो 30 मिनट्स के इंटरवल में, यहां से ये जो इंटरवल है बेटा 30 मिनट्स, उस 30 मिनट्स के इंटरवल में देखा जाए तो बेटा इसकी स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या वो एक सिंगल डायरेक्शन मूव कर रहा है, यस सर सिंगल डायरेक्शन मूव कर रहा है ना। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन in a single direction then the magnitude of the velocity is equal to the speed. The magnitude of the velocity is equal to the speed, यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा इक्वल होगा। कब, when object is travel in a straight line in a single direction। ठीक है, तो यहां से देखिए एक सिंगल डायरेक्शन में है, तो यहां से देखा जाए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो तो कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 20 मिनट पूछा बेटा उन्होंने और हम बात कर रहे हैं कहां तक है 30 मिनट तक, तो उसका स्पीड कितना है 5 ही है, यही है। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कितना बोला बेटा 40 मिनट्स। तो देखिए 40 मिनट्स का मतलब 30 मिनट्स तो यहां तक आ गया हो, उसके बाद रिटर्न हो गया, वापस आ रहा है कितने में 7.5 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए दोनों की स्पीड चेंज है, दोनों की स्पीड क्या हो गई चेंज हो गई। अच्छा रिटर्निंग टाइम में कितना टाइम बेटा, कितना बोला उन्होंने 40 मिनट्स, तो 30 मिनट तो ले चुका, रेस्ट कितना बच गया बेटा 10 मिनट्स, कितना हो गया 10 मिनट्स। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता बेटा कितने में, वो 20 मिनट में, तो 10 मिनट में कहां आएगा, अगर 20 मिनट में कांस्टेंट स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बताइए 10 मिनट्स में कितना करेगा सर, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर आ जाएगा। कहां जाएगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, दैट मींस 1.25 किलोमीटर फ्रॉम ईच साइड। कोई सा देख लीजिए बेटा, घर से देख लीजिए या स्कूल से देख लीजिए, यही होगा। चलिए अब बताइए 0 to 40 के लिए, 0 to 40 मिनट की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना हुआ 0 to 40 के लिए डिस्टेंस, सर 0 to 30 फिर 30 to 40 की बात करें तो 0 to 30 के लिए डिस्टेंस तो हो गया 2.5 और रिटर्निंग टाइम में कितना है 1.25, ये भी तो ऐड करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग पाथ, यही है, तो कितना होगा 2.5 प्लस 1.25, आंसर इज 3.75 किलोमीटर। क्लियर। चलिए नाउ टाइम, सर टाइम तो गिवन ऑलरेडी, कितना 40 मिनट और 40/60 आवर, सोल्व कीजिए। तो इस एवरेज स्पीड कितनी हुई है बेटा हमारे पास इस इंटरवल में, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/3, ये लीजिए। सो सोल्व कर लेंगे हम, ये आएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसी में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए मुझे बताओ, होम टू स्कूल जा रहा है तब तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट बात कर रहा हूं मैं,
होम टू स्कूल जब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम कितना हो गया 2.5 किलोमीटर। पर जब वो रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास है, ये इनके बीच का सेपरेशन जो है, इसके सेपरेशन से तो कम है, यही है भाई। ये जो सेपरेशन होगा वो स्कूल और घर के सेपरेशन से तो क्या है, कम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना हो गया सर, 2.5 मेरे पास पहले पॉजिटिव में था, माइनस 1.25 रिटर्न आ गया, रेस्ट 1.25 बचेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए नाउ अब बात करते हैं टाइम। सर टाइम अगेन वही 4/6 या 2/3 आवर। नाउ वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस 1.25, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 1.25 अपॉन 2/3 किलोमीटर पर आवर। इज क्लियर। चलिए इस टाइप से हम कर सकते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल में हम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक लास्ट और देखिए, स्टार्टिंग 50 मिनट्स, इस 50 मिनट्स के इंटरवल में कितना होगा। तो देखिए सर, देखिए 30 मिनट्स उसको जाने में लगते हैं और 20 मिनट्स उसको रिटर्निंग में लगते हैं। दैट मीन्स टोटल टाइम इंटरवल कितना हुआ, 30 + 20 50 मिनट्स हो गया। कितना हुआ, 50 मिनट्स। चलिए तो इसका मतलब फाइनली देखा जाए तो वापस वो घर पहुंच गया। अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। थर्ड केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी ऑल्सो भी 0। ऐसा क्यों सर, जहां था वहीं वापस आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी कितना होगा, 0। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट क्या डिस्टेंस 0 होगा, नहीं सर डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस की बात करें तो 2.5 किलोमीटर तो क्या था बेटा, वो जब घर से स्कूल जा रहा था, और रिटर्निंग टाइम में भी कितना है, 2.5 किलोमीटर है। तो यहां बात करें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास 5 किलोमीटर हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम है सर 5/6 आवर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो गई हमारे पास 5/6, दैट मीन 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहां तक। तो यहां से देखिए हमारे पास है वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट स्पीड ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, बट स्पीड ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव की। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी हम ट्राई करते हैं। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। if a man running on a regular hexagon track, ठीक है, ऑफ साइड ए, मान लीजिए मेरे पास कोई रेगुलर हेक्सागोनल ट्रैक है कि है, ये लीजिए इस ट्रैक का ट्रैक है कोई ABCDEF, ये ठीक है, ए ये कोई ट्रैक है। ये मैन हमारे पास यहां से स्टार्ट होता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, इसका साइड गिवन बेटा कितना a, और कांस्टेंट स्पीड कितनी बेटा v। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A and move on a regular hexagon track with a constant speed v. Now find out average displacement velocity between A to C and A to D। ठीक है, ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, व्हेन ही टर्न सेकेंड टाइम और व्हेन ही टर्न थर्ड टाइम। ठीक है, तो देखिए
यहां से देखा जाए ए टू बी मूव करेगा, स्ट्रेट में जा रहा है, पर बी टू सी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, तो यह फर्स्ट टाइम टर्न करेगा, सेकंड टाइम टर्न कहां कर रहा है, सी पर, थर्ड टाइम टर्न कहां कर रहा है, डी पर। क्लियर? तो यहां बात पूछा गया बेटा आपसे ए टू सी एंड ए टू डी, इसको पूछने का पैटर्न सेकंड भी चेंज भी हो सकता है, व्हेन ही टर्न, सॉरी व्हेन इट्स सेकंड टर्न और थर्ड टर्न, कुछ भी मान लीजिए एक बार। चलिए अब देखिए सर, यहां एवरेज स्पीड पूछी जाती तो बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है उसका एवरेज सेल्फ ही होगा। यहां मेरे पास वेलोसिटी वेरी क्यों कर रही है, बिकॉज तो यहां बात करें इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखिए स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मींस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ये डायरेक्शन थी, उसके बाद ये हो गई, थर्ड टाइम ये हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसलिए हम यहां एवरेज यूज करेंगे। एवरेज किसके लिए यूज होता है, जहां वेरिएशन आता हो, कांस्टेंट के लिए एवरेज यूज नहीं करते हम। देखिए तो सबसे पहले बात करें तो वेलोसिटी होगी क्या मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कैलकुलेट करेंगे, साइड गिवन है, स्पीड गिवन है। तो फर्स्ट ए टू सी की बात करते हैं, ए टू सी। तो ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए ये साइड ए है, ये साइड भी कितनी होगी बेटा, रेगुलर साइज है मेरे पास है, तो इसका मतलब इस साइड आर इक्वल। तो यहां से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। इसको अगर वेक्टर से सोल्व करें ज्यादा इजी रहेगा। ये साइड ए है, इट्स ऑल्सो भी ए, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। रिजल्टेंट कितने टाइम्स, 60 डिग्री पर रिजल्टेंट कितने टाइम्स होता है, इफ द टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री एंड ऑल वेक्टर्स, बोथ वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफाइंड एज 2a cos थीटा बाई 2। याद करो बेटा, और इसके पहले मैंने एक टेबल बताई थी बेटा आपको, 0, 60, 90, 120 और 180 पर। तो 60 डिग्री पर कितने टाइम्स होता है, वेरी गुड, कितना, √3 टाइम्स। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, a है, ये साइड भी कितनी है, a है, तो ये कितना होगा बेटा, a√3। कितना हो गया, a√3। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया बेटा सर, a√3। अब बात यार ये टाइम कहां से लाओगे, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। अब मैं कह रहा हूं यहां से ए टू बी का डिस्टेंस कितना है बेटा, a है, स्पीड कितनी है, v है, तो एक इंटरवल कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको सर, स्पीड अपॉन में, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये लगेगा, यानी टाइम टेकन टू कवर ईच साइड कितना लग रहा है बेटा, a/v, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए पुट कीजिए यहां से। तो दो इंटरवल हमने या दो साइड्स इसने कवर की है, इसका मतलब कितना टाइम लगेगा सर, डबल टाइम लगेगा। तो चलिए टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम मेरे पास है 2a/v। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा सर, डिस्प्लेसमेंट a√3 है, टाइम हो गया 2a/v, आंसर इज v√3/2, v√3/2। क्लियर, ये आंसर हो गया मेरे पास ए टू सी के लिए। और ये आईआईटी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा, एक जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन बेटा ये, कि यहां से पूछा गया सेकेंड टर्न या थर्ड टर्न पर कितना होगा। अब ऐसे अगर आपसे पूछा जाए थर्ड टर्न के लिए, तो थर्ड टर्न के लिए आप सेल्फ ट्राई करें। इनिशियल क्या कैलकुलेट करना है आपको, ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, क्लियर है, टाइम निकालना है, उसके बाद क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर यहां तक, चलिए तो ये आपके बस सोल्व करना है, सोल्व करके मुझे आंसर सेंड करोगे। अच्छा एक लास्ट और देखिए बेटा, एक यहां से बोला जाए कि एक तो हमने बोला वेलोसिटी, एक हमने पढ़ा बेटा एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंट वेलोसिटी, एक होता है बेटा मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बेटा, देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल
equal displacement in the equal time interval, then object said to be in uniform velocity. ठीक है, या ये कहते हैं then the motion of the object is with uniform velocity. क्लियर हुआ? ठीक है, कंडीशन क्या बोली हमने? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल, लाइक सपोज दैट एट टाइम t1 इज इक्वल टू, कोई भी मान लीजिए t1 कंसिडर कीजिए, पोजीशन क्या है उसकी a, t2 टाइम पर पोजीशन क्या है बेटा उसका b, t3 टाइम पर पोजीशन कितना है बेटा c. इस इंटरवल में बात करें डेल्टा t1, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटा कितना, डेल्टा s1. नेक्स्ट सेकेंड टाइम इंटरवल है कितना, डेल्टा t2, डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना, डेल्टा s2. यहां कंडीशन क्या बोली? इफ द टाइम इंटरवल इज इक्वल, दैट मींस डेल्टा t1 इज इक्वल टू डेल्टा t, देन डेल्टा s1 इज ऑल्सो इक्वल टू s2. इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन, या ऑब्जेक्ट मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अच्छा, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? एक्सप्रेस करने के लिए ग्राफ हम यूज करते हैं. ग्राफ जो होगा बेटा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आएगी. स्लोप कोई भी हो आएगी स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है. देखिए ऑब्जेक्ट का स्पीड वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है? सर यूनिफॉर्म है. बी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल या यूनिफॉर्म है? सर इसका भी यूनिफॉर्म है. सी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है? सर यहां वेरिएबल है, यहां वेरिएबल है. ऐसे में बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये लीजिए, इट्स अ पॉइंट पार्टिकल ए एंड इट्स फॉर बी. ए पार्टिकल का जो बताइए वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल है या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है? तो यहां बात करें ए पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो अगेन यूनिफॉर्म है. बिकॉज सर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. If the graph of displacement time is a straight line, then the velocity of the object is uniform. And if the curve shape, then velocity of the object is variable. यहां b का, सर b का भी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है. हाँ, अब यह कंपेयर करना हो कि भाई इसका किसका स्पीड ज्यादा है, से θ2 and this θ1. We know that the θ1 is greater than θ2. Then the velocity of particle A is large compared to the b. ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. बट हमें क्या देखना है कि यूनिफॉर्म कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. क्लियर है यहां तक? चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसको, एक्सेलरेशन को. ठीक है, ओके, थैंक यू.